मेहनत लगता है हम लोगों को, एक जो लॉ एनफोर्समेंट लोगों को समझाने में कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और डिमांड अगर है तो सप्लायर तरीका ढूंढेगा। आपने जो बताया है हमारा 90% काम हो गया, बिकॉज यू नो वंस यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिमांड, सप्लायर भी का एक डेटा सिंपल आपको मैं बताता हूँ। भारत सरकार का 24-25 का जो बजट है वो 48 लाख करोड़ का है, और सिर्फ गांजा का जो प्राइस है मार्केट में वो 43 लाख करोड़ का है एक साल का, ऑलमोस्ट हम बजट के पास है। ये एक ट्रक का है। हाइपरटेंशन में अगर आप नंबर की चीजें खा लेंगे तो आपको जेल की सजा नहीं मिलती। ऐसे में 50 लाइफस्टाइल की बीमारियां बता सकते हैं। एकमात्र ये बीमारी है जहाँ पे विक्टिम को आप जेल में डालोगे। नया कॉन्सेप्ट दुनिया भर में आया और अमेरिका में आया, जो कि उनके पास 0 टॉलरेंस था। उन्होंने ऑल्टरनेटिव इनकार्सरेशन का मतलब है कि जेल नहीं भेजिए, आप उसको इलाज में भेजिए, क्योंकि जब वो व्यक्ति इलाज में जाता है तो क्या क्या होता है, उसका परिवार स्टिग्मा से बचता है, उसके बच्चे अनाथ होने से बचते हैं। वो जब जेल जाता है तो वहां से नई नई चीजें, हम लोग तिहाड़ जेल में काम करते हैं, हमारे बीच में जहां भी आपको मौका मिलेगा, बीच में जहां भी आप अपना जेल नंबर 5 का काम, वो आता तो है 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए, मगर उस 1 महीने में जो नया सीख कर जाता है उसको डीलर्न करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। सो लंबी कहानी का छोटा सा ये है कि ये जो नवचेतना मॉड्यूल है एल्ट्रा फाउंडेशन, जो कि इन्होंने इसमें बहुत मेहनत किया है, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू देम। एंड इनके जो मेंटर हैं अमित घोष जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और हम चाहते हैं कि वेस्टर्न यूपी में जो हमारे पास है जो डेटा है ड्रग का, वो बहुत खतरनाक है, बहुत चैलेंजिंग। और अगर जितना क्राइम है, आप अंदाजा कीजिए, ये जो 73 लाख करोड़ और 48 लाख करोड़ एक नंबर निकल कर आया ना, इस नंबर का पैसा कहां से आता है किसी ने सोचा है? आपके और मेरे पॉकेट से आ रहा है, चेंज आ रहा है, मोबाइल चोरी हो रहा है, घर में चोरी हो रही है, तरह तरह के जो क्राइम्स हो रहे हैं उससे पैसा उसको जा रहा है, और ये अंडरवर्ल्ड को जा रहा है, सिस्टम को बर्बाद करने के लिए जा रहा है। सर ने बताया गुजरात का, आप सिंपली गुजरात आप देखिए, इतना पीसफुल स्टेट था। सर पंजाब की डिस्कवरी SPOM ने किया था 2002 में, और 2002 से 2007 तक कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने 4-5 स्टडी किया है पंजाब के लिए, और एक समय आया था कि पंजाब में हमारी पूरी टीम को, उसमें IB के चीफ मेरे, मैं स्कूल एडमिट में वहाँ से निकला हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अब नहीं जाना, तुम्हारे खिलाफ लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना खतरनाक लोगों से आप लड़ने जा रहे हैं, और हमारे पास लड़ाई का सिंपल एक साधन है। ये नवचेतना मॉड्यूल साइंस बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है। हम लोग 50 टीचर्स को यहाँ ट्रेन कर रहे हैं। 50 टीचर से हमें उम्मीद है कि आप 20-20 टीचर्स को ट्रेन करेंगे तो हमारे पास 1000 टीचर का मेरठ शहर के आसपास एक बड़ा फौज है। और अगर वो एक क्लास 6 महीने में एक क्लास, और ये सारा का सारा गेम बेस्ड है, जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, इसमें कोई भी प्रीचिंग नहीं है, एक गेम बेस्ड है। गेम बेस्ड का एक सेशन लीजिएगा, पीयर प्रेशर क्या है, ठीक है, दोस्तों का दबाव क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको ट्रेन करेंगे। एक क्लास जब आप लीजिएगा अपने सेशन में, वहां से बच्चे निकल कर आएंगे, जब वो बच्चे निकल कर आएंगे तो उनकी भी मदद हम लोग करेंगे। जो सिंपल कहानी है, 99.9% बच्चे नशा नहीं करते हैं, हमें सबसे पहले उनको बचाना है, फ्लड गेट को बंद करना है, और उसके बाद जो 0.1% लेते हैं उसके लिए एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन। ये 2 से, और इसमें कोई खर्च नहीं है। जब आपकी ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के बाद कोई खर्च है? कोई खर्च नहीं है ना। आप जब बच्चों के मतलब 6 महीने में एक क्लास एक सेक्शन में लीजिएगा, उसमें कोई खर्च नहीं, ये सारा गेम है। आप समझिए, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, अदरवाइज देन वी विल गो कंट्रीज जो आपको समझ जाता नहीं, क्योंकि सर को 2:30 बजे निकलना था, मैंने जबरदस्ती 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। ये हमारे पास लास्ट चांस है टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर फैमिली। अमेरिका के बहुत सारे इलाकों में दिन में लोग नहीं जा सकते हैं, रात की बात छोड़ दीजिए। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन सिटीज आर घोस्ट टाउन ड्यूरिंग नाइट। न्यूयॉर्क अब बेहतर हो गया, जमाना था न्यूयॉर्क मतलब पेंसिल्वेनिया में या
फिलाडेल्फिया में रहा हूँ, वहाँ पे जो कुछ इलाका है वहाँ दिन में आप नहीं जा सकते, तो लेट अस प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। एंड सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप वो सारी चीजें आपने कहा जो हम चाहते थे कि आपको आपके साथ अलग बैठ के समझाएं। सो थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू। राजेश जी ने काफी बर्निंग रिलेवेंट बातें बताई, तो मैं बस 2 मिनट लूंगा। एक तो जो मैं पंजाब का मैंने उदाहरण दिया, पंजाब में नई सरकार आई है तो उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत लोगों की पकड़ दबिश शुरू की। राजेश ने पढ़ा होगा, बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छी स्टोरी की, और इंडियन एक्सप्रेस एक स्टोरी की कि आखिर पुलिस किसको पकड़ रही है। तो उन्होंने जो क्वांटिटी होती है जिसके साथ पकड़ते हैं हम लोग, अरेस्ट करते हैं, तो इंडियन केस में 2 तरह क्वांटिटी होती है, एक नॉर्मल यूज के लिए, एक होती है कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी ज्यादा मानी जाती है, उसका डिफाइन किया गया है। तो उन्होंने पूरा पाया कि जो लोग पकड़ रहे हैं वो कोई सिग्निफिकेंट लोग नहीं है, वही यूजर है जो उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में उनका वेरिएशन डालना चाहिए, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, दैट इज फॉर गवर्नमेंट टू मेक ए पॉलिसी। और राजेश जी लोग ऐसे जगह पर हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसी एंड दैट वी विल होप एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम। नंबर 1 बात करना चाह रहा। दूसरी बात करना चाह रहा था, जब उन्होंने कहा कि कौन ये लोग कर रहे हैं, ये धंधा कौन कर रहे हैं, या जो ड्रग्स लोग ले रहे हैं क्या कर रहे हैं। मैंने आपके जोन में मैं पिछले 9 महीने से 9 महीने 30 पूरा हो जाएगा, मैं हर एक जिले में जाकर मैंने स्टडी की, ये जितने पेटी थ्रेट्स हो रहे हैं या व्हीकल थ्रेट हो रहे हैं, उसमें जितने लोग पकड़े गए, तो मैंने अपने सभी इंस्पेक्टर्स एसपी से ही पूछा कि ये लोग कौन लोग हैं। तो पता चला कि मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ देम आर ड्रग एडिक्ट्स, और फुटिंग देयर ड्रग बिल दे आर इंडल्ज इन दिस थिंग्स। थर्ड बात मैं बताना चाह रहा था, अभी मैं उत्तराखंड पुलिस के साथ, डीजीपी के साथ मेरे किस्सन हो रहा था, मैं गया था मीटिंग में। उत्तराखंड और उत्तराखंड में देहरादून वगैरह में, हरिद्वार वगैरह में ड्रग एब्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपके यहाँ का चीज अभी नहीं है, बचे हुए हैं मेरठ, एज फार एज मेरठ इज कंसर्न। लेकिन उत्तराखंड देहरादून से जो बॉर्डरिंग हमारा सहारनपुर है या मुजफ्फरनगर है, वहां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिक्कत ये है कि उत्तराखंड में जो लोग कर रहे हैं, जो ड्रग का धंधा कर रहे हैं, ड्रग के अब्यूज में लगे हुए हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आइदर यूपी और बिहार। वो वहां से चलेगा, कहां जाओगे कहना मुश्किल है। आप अपने आसपास देखना चाहेंगे, बरेली नोटोरियस। I have been in Bareilly, I have been at Bareilly in 2018. It is spontaneously. जब हम ड्रग की बात करते हैं, one is production, one is transportation, and third is consumption. तो बरेली की ये हाल हो गया है, वो तीनों है वहां पर। प्रोडक्शन भी है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन और जगह भी जा रहा है, वहां कंजम्पशन भी हो रहा है। You must be knowing वहाँ एरिया फतेहपुर पश्चिमी वगैरह, फतेहगंज पश्चिम वगैरह, नोटोरियस। घर घर कोई घर नहीं मिला जहां पर ड्रग एब्यूज के लोग शिकार नहीं है। आई डोंट नो कि वेदर इट इज बेस्ड इन कानपुर देहात और नॉट। कानपुर देहात में वहां भी दिक्कत है। ये मैं जस्ट आपको एक पिक्चर देने के लिए बता रहा था कि आप कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या करना है आगे। लास्ट बात जब उन्होंने बातें बोली ना कि हमें कहा जाता है कि हमें ड्रग की आदत छूटती नहीं है। आप भी जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये बात जरूर आएगी, लोग आएंगे तो उससे मुझे अच्छा सा एक बोध कथा याद आई कि कोई इसी तरह का बच्चा था, ड्रग का शिकार था, एल्कोहल शिकार था जो था, तो एक दिन किसी साधु महात्मा के पास गया और कहा कि सर मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो रही है, ये आदत छूट नहीं रही, मैं क्या करूँ। तो ऋषि ने कहा अच्छा ठीक है तुम आज जाओ, कल आ। तो दूसरे दिन आया देखता है कि ऋषि ये साधु जो थे, एक पेड़ था उसको ऐसे पकड़ के ऐसे चकड़े हुए हैं, वो खड़ा रहा और इंतजार कर रहा है कब छोड़ेंगे, हमसे बात करें कुछ कहेंगे, थोड़ी बहुत देर इरिटेट हो गए। सर आप क्या कर रहे हैं, छोड़ के मेरे पास आई। अरे मैं क्या करूं, ये छोड़ ही रहे आपको। अरे अरे आपको नहीं छोड़ रहे, आप उसको नहीं छोड़ रहे। तुम्हारे सवाल के जवाब दें।